हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बैंक ट्रस्ट में। मैं कृष्णकांत शर्मा लेकर आया हूं आपको आज हरियाली की दुनिया में। पेशे से मर्चेंट नेवी के इंजीनियर श्री विपिन जी ने बिना खेती की ज़मीन के अपने छत को ही खेत में तब्दील कर दिया है और अपने छत पे ही बहुत सारी हरी सब्जियां उगा रहे हैं और खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे उनकी पूरी कहानी। फार्मिंग का ख्याल आपको कैसे आया? कृष्णकांत जी, टेरेस फार्मिंग जो है ऐसा नहीं है कि कुछ नया कर रहा हूँ। ये हमारे पुराने लोग भी करते हैं, हमारे दादी नानियाँ भी करती थी, उसके पहले भी होता था। बस उसका शौक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने। अभी भी कुछ गमले, कुछ पौधे लोग टीन के डब्बों में, प्लास्टिक के डब्बों में लगा देते हैं अपने शौक के तौर पे और चीज़ों को करते हैं। वो भी टेरेस फार्मिंग ही है। तो टेरेस फार्मिंग हम लोग शुरू कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए कृष्णकांत जी, ये जो चीज़ देख रहे हैं ये 1 साल का परिणाम, ठीक है। इसके पहले मैं कहाँ पे था और मैंने कैसे शुरू करी, अगर मैं वो आपको बताऊंगा तो शायद आपको समझ में आए कि कैसे मैंने शुरू करी। ये प्लास्टिक ये ऑनलाइन मैंने मंगाया, ये गमले काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये गमले भी थे जिनको मैंने फूल के लिए यूज़ किया, कुछ कभी मिर्ची, कभी टमाटर, कुछ चीज़ें लगाई। बट जब मुझे लगने लगा कि अब इसको एक अच्छे तरीके से कर सकते, तो उसको मैंने फिर इस रूप में लेके आया और इस रूप में ले आने के बाद मैंने इसको सब्जियाँ उगाई। सर ये आप यूज किए हैं तो आप इसकी जगह गमला से नहीं यूज किए, ये तो खराब भी तो हो सकता है। ये करीब करीब सही से रखा जाए तो 6 से 7 साल चलेगा। ये मुझे सस्ता पड़ रहा है, ये हल्का है, मेरे छत पे लोड नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ये टेम्परेचर कुछ अलग है तो इसकी वजह से थोड़ा धरती पे गर्मी भी कम पहुंच रही है, तो आपके छत का टेम्परेचर जो होता है कम रहता है। कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं वातानुकूल का भी काम करता है हमारे घर के लिए, हमारे घर को ठंडा रखता है। इनफैक्ट मैंने इस चीज़ को किया ही इसीलिए है ताकि मैं अपने नीचे के रूम का टेम्परेचर कम रख सकूं। ये दोस्तों देखा आपने, एक और रीजन निकल के आता है कि हम लोग अपने टेरेस फार्मिंग जरूर करें, जिससे हमारा रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और काफी अट्रैक्टिव लुक भी है और लोगों की अट्रैक्शन का केंद्र भी बनता है और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी इसमें आपके सामने। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? देखिए, मैं टेरेस का फार्मिंग शुरू करने जा रहा था तो मुझे पहली प्रॉब्लम थी कि लोगों को लगता है कि इसको करने से छत आपका लीकेज करनी है जी। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है छत गिर जाए। ये 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोग आजकल के बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, इसीलिए मेरी पहली बात ये हल्का है। दूसरी बात, इसको मैंने पिलर के हिसाब से लगाया ताकि लोड पिलर पे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो लीकेज की आप बात कर रहे हैं, जब बारिश का पानी आपके छत पे गिरता है तो कोई लीकेज होती है? नहीं होती। इतनी ज़्यादा बारिश होगी तब भी लीकेज नहीं होती। और अब इस पानी में इसमें पानी डालते हो, नीचे थोड़ा सा छेद किया है, उसमें बूंद बूंद पानी गिर रहा है, बहुत कम पानी आपके छत पे आ रहा है, तो वो पानी तो कैसे लीकेज कर देगा? लेकिन सर अगर इसमें मैंने नीचे छेद करा, पानी भी तो गिरेगा, छत थोड़ा गंदा भी हो सकता है। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो ये आप देख रहे हैं नीचे धूल है, मट्टी है और साथ में पानी के साथ बह के ही आया हुआ है। अब ये जब सूख जाता है तो धूल भी जमा हो गया और जो पत्ते उत्ते निकालते हैं वो सब भी गिरते हैं, वो भी सब इसी तरह से हम झाड़ू लगा के, देखिए आप, जिसको हमने यहाँ पे निकाल के पत्ते यहाँ रखे हुए हैं, ये सारे, ताकि जो आपकी मिट्टी लॉस हुई थी पानी डालने के समय, ये सब गंदगी लॉस हुई थी वापस आपके इसमें आ जाए और आपका जो पत्तों का जो न्यूट्रिशंस है, इन न्यूट्रिएंट्स को हम फेंक देते हैं और यही मिट्टी के काम में आके इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। और फिर आप उस तरफ चलते जहाँ पर किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को बनाने के लिए आपको खाद चाहिए। जैसे मैं खाद खुद के लिए मैं खुद का अपना बनाना शुरू किया था कंपोस्ट करके। अभी मैं वर्मी कंपोस्ट खुद बनाता भी हूँ। तो वापिस से ये खाद बन जाएगा? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमको लगता है कि मिट्टी में पौधा लगता है, लेकिन मिट्टी एक मिश्रण होता है। अभी ये मिट्टी, काली मिट्टी तो वैसे ही उपजाऊ थी थोड़ी बहुत, बट उसके साथ मैंने इसमें कोकोपीट मिलाया है, नारियल का खुज्जा होता है वो मिलाया हुआ है। इसके अंदर लकड़ी के बुरादे हैं, बालू है और देखिए पुराने आप देख रहे हैं इसमें जो रेशे आप जो देख रहे हैं, ये रेशे पुराने पौधों के हैं और जो छोटे छोटे उसके जड़ों के हैं, जो कि पूरी मिट्टी में मिल रहे हैं। ये भी जैविक तत्व और यही रेशे जो हैं एक मिट्टी के एक कण से दूसरे कण तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं, इसको पोलराइज करते हैं। आप सिंपल से एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये घास है जो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन जब ये किसान के लिए सबसे बड़ी सरदर्द होता है, वो इसी को निकालने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है कि जब मैं इसे निकालता हूँ तो ये अपने साथ साथ ये जगह बना दिया इसने। अब इसमें हवा और पानी अंदर तक बढ़िया जाएगा। तो जब हम अच्छे से निराई करते हैं तो
प्रकृति ने आपको नेमत दिया है कि आप जब तक घास कायदे से नहीं निकालोगे आपकी मिट्टी में पानी और हवा उतनी चीज़ पहुँचेगा नहीं। लेकिन हम इसको पेस्टिसाइड से पूरी निराई कर देते हैं और बाकी चीज़ों से उसको मार देते हैं और घास अंदर ही मर जाता है और हम पानी के और हवा की चीज़ों को भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचाते हैं। सर ये बताइए, टेरेस पे हम लोग पेड़ तो उगा नहीं सकते? बिल्कुल उगा सकते हैं, क्यों नहीं पेड़ उगा सकते हैं। अगर आपका छत पेड़ का ले सकता है वेट तो आप छत पे उगा सकते। ठीक है, ये पपीता है, ये पपीता भी इसी में फलेगा। आप पीछे कद्दू देख रहे हैं, वो कद्दू फला हुआ है। तो अगर आपकी फल के लिए क्या चाहिए होता है, अगर बड़ा पेड़ है तो उसे बड़ी मिट्टी चाहिए, ज़्यादा मिट्टी चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मिट्टी चाहिए और उसका लोड लेने के लिए मिट्टी चाहिए, या फिर जो भी व्यवस्था है। तो नीचे मिट्टी नहीं है, आप बस छत तो है, छत अगर आपका लोड ले सकता है तो आप पेड़ भी लगा सकते हो वहाँ पे। सर हमारे दर्शक ये तो समझ चुके हैं कि हाँ, टेरेस पे फार्मिंग कर सकते हैं, हम लोग पौधे लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी समस्या लोगों को समझ में आती है वो ये कि इसके अलावा वो लोग फूल भी लगाना चाहते हैं। जी। जैसे गुलाब के पौधे लगा लिए उन्होंने, अड़हुल के पौधे लगा लिए, लेकिन वो उस पौधे में अड़हुल ना तो उगा पाते, ना ही उगता है, ना ही गुलाब उगता है। तो वो लोग उसको कैसे करें कि गुलाब उगना शुरू हो जाए? जी। देखिए, पौधे हों चाहे फल हो, हर एक ही चीज़, सब सारी एक ही चीज़ है। जो आप सब्जी लगा रहे हो, ये सब्जी भिंडी होने से पहले फूल ही लेता है और फूल ही बाद में फल बनता है। अगर आपके मिट्टी में वो जान है, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपका पौधा लगाया है आपने तो फूल आएगा, और फूल अगर आया है उसमें फल लगने की प्रक्रिया है तो फल भी आएगा। से फल नहीं आता है तो उसके 2 ही 3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपकी मिट्टी ख़राब है, आपने सही से टेक केयर नहीं किया, और या फिर आपने वातावरण सही से बचाया नहीं जिस हिसाब से उसको रहना था। जैसे इस मिट्टी के अंदर अगर मान लीजिए फल नहीं आ रहा है या फिर फूल नहीं आ रहा, तो मतलब पोटेशियम की कमी है या फिर कार्बन, नाइट्रोजन, या तो आप इसकी जब न्यूट्रिएंट्स को पूरा करोगे तो अपने आप फल देना शुरू करेगा। जैसे गुलाब के फूल की आपने बात करा, थोड़ा सा फिटकरी ले लो, पीस के 1 गिलास पानी में मिला के उस पानी को डाल दो गुलाब के फूल में, जो 4-5 दिन बाद देखोगे सारे फूल बन चुके हैं, फूलों का गुच्छा बन चुका है आपको गुलाब में। क्यों? क्योंकि फिटकरी में पोटास होता है। अच्छा। और पोटास खेतों में भी चाहिए होता है, आपकी मिट्टी में भी होता है। अच्छा। तो आपको फल बनाने के लिए पोटास की ज़रूरत पड़ती है और कम केमिकल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, बिना पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के भी हम बेहतरीन फल, फूल, सब्जियां उगा सकते हैं। तो आप भी इसमें लगिए। और हमारी एक बहुत बेहतरीन मुहिम सर ने शुरू की है। तो सर, आपने क्या मुहिम शुरू की, आपका क्या कॉन्सेप्ट है सर, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं पिछले 3 साल से इस चीज़ों में लगा हूँ, घूमता रहता हूँ, एक्सपोज़र है, तो थोड़ा सा मुझे प्राकृतिक चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा घूमा है, तो मेरा लगाव भी उसी तरफ आया। मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे वादे होते हैं, पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ क्यों लगाने चाहिए, और लगते भी हैं, लेकिन उसमें लगने के बाद कितने पौधे जीवित रहे ये कोई डेटा नहीं लेता। कितने पौधे हैं आपके मुगल सराय में किसी को नहीं मालूम होगा, शायद गिनती शुरू होती है, लोग बताए थे इतने हैं, बट रियल डेटा नहीं है आपके पास। सही बात। और मैं चाहता हूं कि जब आप पेड़ लगाओ तो पेड़ सिर्फ लगाना आपका काम नहीं होना चाहिए, पेड़ का देखभाल भी काम होना चाहिए। इसलिए मेरी मुहिम है कि मैं किसी भी सरकारी संस्थान पे या फिर सरकारी जगह पे, जैसे ये रोड है सरकारी है, आप घर अगर आप पेड़ लगाना चाहते हैं सामने तो आप पेड़ लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरी हेल्प चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। मैं इस तरीके से 1000, 2000, 5000, 10,000 पेड़ लगाना चाहता हूँ इसी मुगल सराय में, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मैं पब्लिक को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे घर के सामने अगर पेड़ लगा हुआ है तो आप आके पानी डालेंगे तो आपके लिए मेहनत हो सकता है, लेकिन अगर मैंने ही रोज़ डालना शुरू कर दिया, जिम्मेदारी ले ली उस पेड़ की, तो पेड़ बड़ा हो जाएगा। तो बस हमें अपने घर के सामने की या फिर किसी सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान जहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, उन पेड़ों की बस जिम्मेदारी करके अगर हर इंसान एक पेड़ की भी जानकारी ले ले, तो सोचिए भारत में 125 करोड़ पेड़ तो एक ही दिन में आपको मालूम है कि लगने लग जाए। सही बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाता है। साथ ही अभी आप जिस महामारी से गुजर रहे हैं, उसमें भी अभी आप न्यूज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो रहा है और इन्वायरमेंट खुद को रिवाइव कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि गाड़ियाँ कम चल रही हैं, सड़कों पे लोग कम निकल रहे हैं, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें क्या होंगी? यही पेड़ हमें लगाना है, इसी पेड़ का संरक्षण हमें करना होगा, जिससे इन्वायरमेंट हमेशा फ्रेश रहे और हम लोग इन्वायरमेंट से हमेशा जुड़े रहें, ताकि हमें फ्रेश एयर और ऐसे ऑर्गेनिक फल सब्जियां हमें मिलती रहे। उसके लिए टेरेस फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट को लाना बहुत ज़रूरी है और हमें आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
उसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर का भी नंबर है, तो सर से इन्फॉर्मेशन चाहिए सर से ले सकते हैं। समय समय पर इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही इसे लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।